प्रशासन के लोग हमारे लोगों को ले करके चले गए, हमको अकेला कर दिया। पुलिस वाले ही हमको खींच करके मेले में जगह जगह घुमाते घुमाते यहाँ लाके खड़ा कर दिए। बैरियर तोड़ करके और बिना किसी परमिशन के यहाँ पे संगम नोस पर आ गए थे। प्रशासन है, जो चाहे आरोप लगा सकता है। हम कोई प्रोटोकॉल मांगते नहीं है, विशेष व्यवस्था मांगते नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि गंगा स्नान करने वीआईपी बन के नहीं जाना चाहिए। माँ की गोद में जाने के लिए बच्चा बन के जाना चाहिए। शंकराचार्य को ये लोग आदेश करेंगे कि तुम पालकी से नीचे उतर जाओ। तो विनम्रता से रोकने की बहुत कोशिश की गई। ये माघ मेला संतों का है, महंतों का है, सनातनियों का है कि पुलिस प्रशासन और राजनेताओं का है? हमको बताएं, वीआईपीओं का है। जहाँ लोग कपड़े लेके नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ आप रथ और पालकी लेके जाएंगे तो अव्यवस्था 100% पैदा होगी। ये हमने जो कुंभ में सच कह दिया था कि आदित्यनाथ भगदड़ का जिम्मेदार है और मौतों का जिम्मेदार है, उसका परिणाम है। पूरा एरिया सीसीटीवी फुटेज से लैस है। किसी ने कोई मारपीट नहीं करी, बनिस्पत उन्होंने हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करी 2 जगह पे। ये हमको पहले पालकी से नीचे उतारते, उसके बाद भगदड़ कराते, क्योंकि इनके बहुत सारे पुलिस वाले शादी वर्दी में इकट्ठा हो चुके थे। कोलैप्स करने की कोशिश करी पूरे सिस्टम को। जब हम वापस हो रहे हैं तब क्यों वो दौड़ करके आ रहे हैं, मार रहे हैं? इसका मतलब कि उनके मन में ही था कि आज मारना ही है। मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद आज संगम पर जा रहे थे, तो उनको रोक दिया गया और प्रशासन उनको उनके आश्रम तक छोड़कर आया है। नाराज होकर स्वामी जी अपने आश्रम के बाहर तमाम जो शिष्य हैं उनके साथ बाहर बैठे हैं। ये उनका आश्रम है, माघ मेले में स्थापित किया गया है। उनके समर्थक, उनके शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं और स्वामी जी खुद रोड पर अपने सिंहासन पर विराजमान है। श्री राम का कीर्तन हो रहा है। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज अब आप यहाँ पर धरने पे बैठ गए हैं, क्या है, क्यों? मतलब प्रशासन कह रहा है कि आप बिना अनुमति के गए थे। प्रशासन कह रहा है कि माघ मेला में ऐसे किसी पेशवाई या लाव लश्कर के साथ जाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा है कि पहली बात तो ये कि हम कोई धरने पर नहीं बैठे हैं। हमको प्रशासन के लोग हमारे लोगों को ले करके चले गए, हमको अकेला कर दिया। उसके बाद पुलिस वाले ही हमको खींच करके मेले में जगह जगह घुमाते घुमाते यहाँ लाके खड़ा कर दिए हैं। उनका कहना था कि आप शिविर में चले जाइए। हमने कहा हम तो त्रिवेणी स्नान के लिए निकले हैं, तो बिना स्नान किए कैसे शिविर में जाएं? तो इसीलिए हमको शिविर में हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने यहीं हमको छोड़ दिया। जैसे उन्होंने छोड़ दिया, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम कोई धरने पे नहीं बैठे हैं, प्रशासन ने यहाँ हमको छोड़ा हुआ है। तो प्रशासन जब हमको यहाँ छोड़ देता है तो वो जहाँ जाए ले जाएगा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कहीं ले जाना चाहेगा ले जाएगा। हम तो उसी की अभिरक्षा में अपने आप को मान रहे हैं। प्रशासन का ये कहना है कि आपको आपके शिष्य ही यहाँ तक छोड़ के आए। असलियत में आपके रथ को लेकर के कौन आया था यहाँ तक? भाई वही तो हम बता रहे हैं, पुलिस वाले लेके आए हमको यहाँ पर और उन्होंने यहाँ हमको छोड़ दिया। इसके पहले मेले में कई जगह ले गए, वो ले जा करके वहाँ छोड़ देते थे। 15 मिनट बाद फिर आते थे, फिर वो दूसरी जगह ले जाते थे, फिर वहाँ छोड़ देते थे, फिर तीसरी जगह ले जाते थे। ऐसे करते करते हमको यहाँ लाए और यहाँ छोड़ गए। अब जब छोड़ गए तो हम यहाँ पर जैसे छोड़े गए वैसे ही बैठे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि आज माघ मेला के मौनी अमावस्या के स्नान में बिना अनुमति के आप गए थे। आपसे कहा गया कि वहां पे भीड़ बहुत है, भगदड़ मच सकती है। आपने व्यवस्थाओं को रोका, व्यवस्थाओं में अवरोध किया, आम लोगों की ध्यान नहीं दिया। ये प्रशासन का आपके ऊपर आरोप है। देखिए, ऐसा है, प्रशासन है, जो चाहे आरोप लगा सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम पिछले 40 वर्षों से हमारा शिविर यहीं लगता है, त्रिवेणी रोड पर। यहीं से निकल करके अपने जो शिविर के लोग शिविरार्थी होते हैं, वही परिवार होते हैं हम लोगों के, उनके साथ पैदल जनता के बीच में, जनता जैसे हम जा करके स्नान करते हैं। तो कभी कोई बाधा तो हमारे कारण से अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है कि हमारे कारण कोई बाधा आई। 3 वर्ष पहले हमारा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो गया। जब अभिषेक हो गया तो ज्यादा लोग हमको जान गए। तब जब हम जाने लगे, एक बार हम पैदल ही जैसे जाते थे वैसे ही गए, तो हमने देखा कि बड़ी अव्यवस्था हो रही है। जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि हमारे बीच में शंकराचार्य जी जा रहे हैं, तो लोग जो है झूम पड़ रहे हैं। कोई सोचता है कि हम छू लें, कोई सोचता है हम देख लें। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लोगों ने सोचा कि एक पालकी में आपको बैठा देते हैं, तो ऊपर हो जाएंगे आप। ऊपर होने से लोग देखेंगे, जहां हैं वहीं से आशीर्वाद हो जाएगा, तो कोई दौड़ेगा नहीं। और फिर पिछली बार ऐसा ही किया इन लोगों ने। 2 बार से हमको पालकी में ही ले गए। माघ मेला में आप पहले भी ऐसे ही गए? हाँ, माघ मेले में हम 40 साल से, आज की बात नहीं कर रहे हैं, और पालकी में 2-3 साल से जा रहे हैं। तो जब हम गए तो बड़ी सुविधा हो गई, क्योंकि फिर कोई भगदड़ नहीं मची। ऐसे हम कर देते थे, सब लोग संतुष्ट हो जाते थे। तो वो 2 साल से
किसी ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की कि हमारे कारण वहां अव्यवस्था हो गई। और हम कोई प्रोटोकॉल मांगते नहीं है, विशेष व्यवस्था मांगते नहीं है, क्योंकि हमें मानते हैं कि गंगा स्नान करने वीआईपी बन के नहीं जाना चाहिए। माँ की गोद में जाने के लिए बच्चा बन के जाना चाहिए, तो हम बच्चा बन के जाते हैं। ये जो पालकी है ये हम इसलिए नहीं कि हम विशेष हुए ये दिखाने के लिए, ये इसलिए कि ताकि जनता जो है झूमे ना, भगदड़ ना मच जाए, तो दूर से ही लोग देख लें, उनको संतोष हो जाए। प्रणाम करने का सबको मन रहता है, आशीर्वाद पाने का सबको मन रहता है, तो इससे सहज हो जाता है। आज भी हम यहाँ से निकले, आराम से वहां तक गए, वहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं थी, सब खुशी हो रहे थे, जयकारा लगा रहे थे। जब वहां पर गए तो पुलिस प्रशासन ने हमको रोका, और रोकने के बाद उन्होंने हमारे लोगों को घसीट के अपने कैंप में ले जाकर के मारना शुरू किया। उसके बाद हमको बाहर रोके रहे और हमको कहते थे कि आप नीचे उतरो। अब बताइए, शंकराचार्य को ये लोग आदेश करेंगे कि तुम पालकी से नीचे उतर जाओ? और जहां तक भीड़ की बात है, वो ये कह रहे हैं कि भीड़ में भगदड़ मच जाती, तो भगदड़ मचाने इतना विवेक हमको नहीं है कि हम भगदड़ न मचाएं। और जहां तक गाड़ी जाती है वहां तक लोग साधन से जाते हैं, जहां देखते हैं कि भीड़ हो गई वहां अपने आप उतर जाते हैं। तो जब ऐसा अवसर आ जाता जहां भीड़ होती, हम खुद ही उतर जाते, ऐसी क्या बात थी। और वहां से जहां हमको खड़ा किया था इन्होंने, लगभग 10 मीटर दूरी में बहुत सारी कारें आपकी खड़ी थी। आप लोकेशन आपके लोगों ने कवर भी किया होगा। हम कह रहे थे कि वहां तक तो हम पालकी में जाएंगे, उसके बाद हम उतर करके पैदल जाके स्नान करेंगे जनता के रूप में, हमें कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं चाहिए। वो कह रहे थे नहीं, यहीं उतरो। तो अब सवाल ये है कि शंकराचार्य जी को पालकी से नीचे उतरने का आदेश देने का अधिकार माघ मेला प्रशासन को किसने दिया है? क्या माघ मेला का प्रशासन, डीएम, एसएसपी, एसपी, मेला अधिकारी इतने अधिकारी हो गए कि वो शंकराचार्य को कहें कि पालकी से नीचे उतरो, और उनके कहने से, उनके आदेश से शंकराचार्य उतर जाए? ये माघ मेला संतों का है, महंतों का है, सनातनियों का है कि पुलिस प्रशासन और राजनेताओं का है? हमको बताएं, वीआईपीओं का है? मेला प्रशासन का कहना है कि आपके लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, बैरिकेडिंग तोड़ करके पहुंच। सुनिए, बैरिकेडिंग तोड़ी, उन्होंने माइक में भी कहा, कई बार कहा, एक बार नहीं कहा, हमारे सामने आकर के माइक में वो ये बात कहते थे। सवाल ये है कि हम जब यहाँ अपने शिविर से निकले, पहले से हम लोगों ने लिखित सूचना दी हुई थी कि हम जाएंगे। हमारे लिए उन्होंने, पुलिस ने व्यवस्था बनाई थी। एक इंस्पेक्टर अपने पुलिस पार्टी के साथ यहाँ आया, उसने कहा आप लोग कब निकल रहे हैं? हम लोगों ने कहा 9 बजे। वो 9 बजे यहाँ से लेके चला। उसके बाद पुल के पास गया, वहां पुल पर बैरिकेडिंग थी, सही है, हम बैठे थे, इसमें हम देख रहे थे। उसने पुलिस वालों से बात की, बात करने के बाद बैरिकेडिंग खुली, और खुलने के बाद हमको लेके गया। जो पुलिस वाला हमको पायलट, जो वर्दी था, वो इसी क्षेत्र का प्रभारी है, वो सामने और वीडियो में सब अंकित है। वो जो पुलिस वाला है, उसने पुलिस वालों से बात करके बैरिकेडिंग खुलवाई, तब हम लोग गए। अच्छा, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी हमारे द्वारा हुई थी तो वही पुलिस वाला खड़ा हो जाता कि महाराज जी आपके लोग अब व्यवस्था कर रहे हैं, हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन उसने तो कोई रिपोर्टिंग नहीं की, वो तो लेकर के हमको संगम तक गया। तो जब पुलिस वाला ही हमको लेकर के जा रहा है, हमारे पास निजी सुरक्षा भी सरकारी है, वो भी हमारे गवाह हैं, उनसे आप पूछ लीजिए किसी ने कोई अव्यवस्था मचाई हो। तो जब ऐसी कोई अव्यवस्था मचाई नहीं, कहते हैं कि बैरिकेड गिरा दिया, वो तो भीड़ में गिर गया होगा। लेकिन आप वीडियो में देखेंगे, हम खुद देख रहे थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब पुलिस वाले ने बात की, लगभग 1-1.5-2 मिनट लगी उसको, उसके बाद खोला गया। जब खोला गया, पुलिस वालों ने ही खोला, तभी हमारी सवारी आगे गई, नहीं तो हम ना जाते, हम दूसरी तरफ से चले जाते। हमको अगर वीआईपी व्यवस्था चाहिए होती तो हम पहले ही से वीआईपी व्यवस्था की मांग कर देते, और हम चापलूसी करना शुरू कर देते, क्योंकि चापलूसी करने से वीआईपी व्यवस्था मिलती है। ये सब जो हो रहा है, ये हमारे किसी कानून के उल्लंघन से या अव्यवस्था से नहीं हो रहा है। ये हमने जो कुंभ में सच कह दिया था कि आदित्यनाथ भगदड़ का जिम्मेदार है और मौतों का जिम्मेदार है, उसका परिणाम है। या तो वहां से सूचना आई होगी कि इनको अपमानित करो, और या तो यहाँ के अफसर उनको खुश करने के लिए हमको अपमानित कर रहे होंगे। इसके पीछे मामला ये है। और अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरा मामला ये है कि हम गौ रक्षा की बात उठा रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टियां गाय की हत्या बंद नहीं करना चाहती हैं, तो ये चाहती हैं कि हमारी आवाज दबा दिया जाए। और आज इनका योजना थी, जैसा कि हमारे लोग बता रहे हैं, कि ये हमको पहले पालकी से नीचे उतारते, उसके बाद भगदड़ कराते, क्योंकि इनके बहुत सारे पुलिस वाले सादी वर्दी में इकट्ठा हो चुके थे, सैकड़ों दिख रहा था, उनके पिस्टल से पता चलता है कि ये पुलिस वाले हैं। तो ये वहां पर भगदड़ कराते, हमको मार डालते, और 1-2 को और मारते और कहते भगदड़ में हो गया, शंकराचार्य की गलती है। तो आज ये पूरा एक आपकी हत्या की साजिश। हाँ, बिल्कुल साजिश थी, और वो साफ दिखी हमको।
आप बताइए कि छोटे छोटे जो भगदड़ करने की कम उम्र हमारी जान को हम ही को तो चुप कराना है, जनता से उनको क्या लेना देना है। जनता को तो उन्होंने साथ रखा है, वो हमसे दिक्कत है क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा सब करने से अगर वो ये सोच रहे हैं कि इससे हम सच बोलना छोड़ देंगे तो गलतफहमी है। हम तो सच बोलते ही रहेंगे, ये तय है। और अभी हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि हम आज अपने शिविर से निकले थे कि हम संगम स्नान करेंगे, जैसा पिछले 39 साल से करते चले आए हैं। अगर हमको ये मौका मिलता है, हमारे लोगों से जिनको मारा पीटा है उनका मेडिकल हो रहा है, अगर उनसे एक क्षमा याचना कर लेते हैं, साधु संत क्षमा कर देते हैं और हमको सादर सम्मान के साथ जो शंकराचार्य का सम्मान है तदनुसार हमको स्नान करा देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो कल हम यहाँ से जाएंगे, फिर भविष्य में कभी यहाँ नहीं आएंगे। ये मतलब आपका मतलब है कि ये पूरा अपमानित करने की पूरी प्लानिंग थी? आप बताइए बिना किसी कारण क्यों ये किया जा रहा था? कोई तो कारण होना चाहिए। हमने अफसरों से पूछा, भाई कारण बताओ। वो कहते थे भगदड़ मच जाएगी। क्यों भगदड़ मच जाएगी? भगदड़ मची ही नहीं। आप बताइए भगदड़ कैसे मच जाएगी? भगदड़ मचाने के लिए कारण होना चाहिए ना। कारण क्या था? जब हम शांति से जा रहे थे, और हम क्या आज पहली बार भीड़ में आए हैं? हम तो जहां जाते हैं वहीं भीड़ होती है। 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोग हर जगह। रोज हम 2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम करते हैं, रोज हमारे साथ भीड़ होती है। और वो भीड़ इसलिए होती है कि हमको देखने और आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते हैं। शंकराचार्य जी का आशीर्वाद, व्यक्तिगत हमारी बात छोड़ दो, शंकराचार्य पद पर हैं तो शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने लोग भीड़ लगाते हैं। तो कहाँ भगदड़ मची आज बताइए? इतने साल से हम लोग भीड़ में रह रहे हैं, हमारे कारण कहाँ भगदड़ मची? कोई एक 40 साल 50 साल का समय हो गया, एक वाकया बताइए। सवाल एक फिर से मैं ले लेता हूं कि आज आपको नहीं जाने दिया गया, इसके पीछे किस तरीके की साजिश थी? देखिए बात यह है कि जाने क्यों नहीं दिया गया, ये तो असली कारण वही बता सकते हैं, तय है। लेकिन जो अनुमान होता है कि बिना किसी कारण से अगर हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे लोगों से हमको अकेला करके पुलिस वाले हमको लेके कहीं भी चले जा रहे हैं, पूरे मेला में कहीं भी ले जाके खड़ा कर दे रहे हैं, ये सब जो वो कर रहे थे, इससे हमको लग रहा था कि ये चाहते हैं कि हमारा अपमान हो और अपमान के साथ साथ हमको क्षति पहुंच जाए, शारीरिक क्षति, ताकि हमारी आवाज बंद हो जाए। भगदड़ मचा के उसी में किसी से गला दबवा देते। हत्या की साजिश? बिल्कुल ऐसा ही लगता है जो कुछ आज हमने देखा है। अगर आपके ईमानदार वीडियो वाले होंगे, पुलिस वाले नहीं, जो खाकी वर्दी पहन के टोपी लगाए रहते हैं ना, पुलिस वाले माने हवलदार से नीचे रैंक के जो भी होते हैं, वो नहीं, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, वो हमारे ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को मार रहे थे। खुद हमने अपनी आंख से देखा है। जबकि वो जो अधिकारी हैं उनके पास सेना होती है, अगर वो मरवाना भी हो तो कहते मारो। हमने किसी अधिकारी को स्वयं मारते नहीं देखा, आज हमने देखा जीवन में पहली बार अधिकारियों को, छोटे छोटे कम उम्र के ब्रह्मचारियों और माताओं को और सन्यासियों को मारते आज हमने पहली बार देखा। वो मार रहे थे, हम ऊंचे चूंकि बैठे थे तो हम देख रहे थे, और बहुत सारे लोग आपके जैसे पत्रकार लोग ऐसे ऊंचा टीवी अपना मोबाइल और कैमरा करके कवर भी कर रहे थे। लेकिन अब कौन दबा देगा, क्या करेगा, हमको पता नहीं है, लेकिन किसी न किसी के पास तो वो वीडियो भी होंगे। तो कोई अधिकारी बिना किसी कारण ये क्यों मारने लगेगा? अच्छा, इसी में एक वाकया ये भी हुआ कि जब हमको उन्होंने रोका तो कुछ देर रुकने के बाद हमने कहा भाई नहीं स्नान करने दे तो वापस चलो, तो हम वापस होने लगे। तो हमारे जो लड़के हैं उन्होंने हमारा रथ घुमा दिया और कहा कि वापस चलो, तो हम वापस होने लगे। जब 5-10 कदम गए तो हमने ऐसे देखा, हल्ला सा हुआ, तो हमने देखा तो पुलिस वाले दौड़ के आए और हमारे लोगों को मारने लगे। जब हम वापस हो रहे हैं तब क्यों वो दौड़ करके आ रहे हैं, मार रहे हैं? इसका मतलब कि उनके मन में ही था कि आज मारना ही है, लौट के चले न जाए, छूट न जाए मारना, यही तो उद्देश्य होगा। आप जो आपका टावर है उसका वीडियो निकाल के देखिए। जब हम लौट पड़े हैं, लौट पड़ने के बाद पीछे से आक्रमण हुआ है, ये क्यों हुआ आप बताइए? इसका मतलब है कि उनकी इच्छा थी कि मारा जाए। एक आखिरी सवाल, गुरु के सामने शिष्यों को इतनी बेदर्दी से आप जैसे कह रहे हैं कि मारा गया, दुख नहीं, बहुत बड़ा दुख है। आप समझिए कि अपराधी को मारिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम एक तरफ बहुत नरम है, एक तरफ बहुत कठोर भी है। अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए दंड देने में हमें हिचक नहीं होती है, हम चाहते हैं कि उसको दंड मिले।
हम कई अपने मठ के खुद के लोगों को हम पुलिस में दे देते हैं, बुला करके फोन करके कि ले जाओ इसको, ये नालायक है, इसको दंड दो। लेकिन निरपराध को मारना, कोई अपराध नहीं है उनका, उनको मार रहे हैं। तो हमको आज जो दृश्य हमने देखा, हृदय रो रहा है हमारा। हम क्या कह सकते हैं। पुलिस जो प्रशासन है वो कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कितना भी वो तर्क गढ़े, जब कोर्ट में उसकी बात जाएगी, हम चाहेंगे कि वो जो कुछ उठा रहे हैं उसकी नालिश करें और नालिश करके उस पे कोर्ट बैठे, प्रमाण दें। वो हम भी अपना प्रमाण देंगे। आपके शिष्यों के साथ जो मारपीट हुई उसके लिए कोर्ट का दरवाजा आप अपनी तरफ से एफआईआर कराएंगे? हम अभी तो मेडिकल कराने गए हैं लोग, क्योंकि जो उनके साथ मारपीट हुई है उसकी सूचना तो करनी ही पड़ेगी। तो हम लोग तहरीर बनाएंगे, तहरीर देंगे। जब वो लोग लौट के आ जाएंगे वो तहरीर देंगे। कौन अधिकारी थे, किसी को जानते हैं? कोई ऐसे सादे में था, वर्दी में? से नहीं जानते हैं, लेकिन वीडियो सबका है, सबका चेहरा हमारे लोगों ने फोटो खींचा है, वीडियो बनाया है, सब पता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना किसी परमिशन के और गैर परंपरागत तरीके से अपने रथ ऑब्लिक पालकी पर करीब 200 शिष्यों के साथ बिना किसी बैरियर तोड़ करके और बिना किसी परमिशन के यहाँ पे संगम नोस पर आ गए थे। और उनको, क्योंकि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी और क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे संगम नोस पर पीक भीड़ का टाइम चल रहा था, करीब करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित थे। उस टाइम पे करोड़ों का स्नान चल रहा था, तो इसलिए उनको यहाँ पर रोका गया, जिसके क्रम में उनके द्वारा अपना रथ रोक करके करीब वापसी मार्ग जो है करीब 3 घंटे के लिए अवरुद्ध किया गया। उनसे लगातार अनुरोध किया गया कि वो सामान्य श्रद्धालु की तरह एक बार स्नान कर ले, परंतु उनके द्वारा इस अनुरोध को नहीं माना गया और इसी के क्रम में उनको रोका गया। और फिर वो पहले कोई परमिशन नहीं ली थी इन्होंने? कोई परमिशन नहीं ली गई थी। तो वहाँ से आने कैसे दिया गया? ये सुरक्षा में चूक के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे खड़ा रहता है, तो आ ही कैसे पाए? उन्होंने बैरियर तोड़ा और बैरियर तोड़ के धक्का मुक्की करके घुसे। उनका कहना था कि पुलिस वाले खुद ही, उसके लिए सीसीटीवी फुटेजेस है हमारे पास। अच्छा, वो चीज जांच में उनका कहना है कि जो है पुलिस की तरफ से, पुलिस के एक अधिकारी थे सिविल में, उन्होंने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, वो हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस है, पूरे सीसीटीवी फुटेज, पूरा एरिया सीसीटीवी फुटेज से लैस है। तो किसी ने कोई मारपीट नहीं करी, बनिस्बत उन्होंने हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करी 2 जगह पे। वहीं पीपा पुल 2 का जो बैरियर बंद रहता है, जो बंद इस वजह से था कि श्रद्धालु उस तरह से ना आ सके, लेकिन वहाँ से कोई श्रद्धालु न आने के लिए प्रतिबंधित इसलिए किया गया था कि ताकि भगदड़ और उस तरह की स्थिति पैदा ना हो सके। तो उस व्यवस्था को उन्होंने तोड़ा, बैरियर को गिराया उन लोगों ने और फिर जो है अंदर घुसे। ये उनका कहना है ये भी है कि कोई से बैरियर तोड़ करके यहाँ तक आया जा रहा है, कोई भी अराजक। उसके लिए हम चेक करेंगे कि क्या वास्तव, तभी तो हमने रोका उनको, यहाँ रोके नहीं, सिक्योरिटी लैब्स नहीं, उन लोगों ने बैरियर तोड़ने की कोशिश करी और हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को रोक लिया और सख्त कार्रवाई करी जाएगी। एफआईआर दर्ज होगी इनके ऊपर। हाँ, उसके लिए हम लोग सीसीटीवी देख रहे हैं और अगर उन्होंने अवैधानिक कार्रवाई की तो एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। सर, बैरियर तोड़ के संगम नोस तक पहुंच गए और सिक्योरिटी लैब्स भी नहीं मान रहे हैं आप? नहीं, बैरियर तोड़ा है ना उन्होंने, बैरियर तोड़ा, उन्होंने तोड़ा और जबरदस्ती, तो उनके साथ मारपीट नहीं की जा सकती, पीटा नहीं जा सकता, क्योंकि साधु है, संत है, ना उनको लाठी चलाई जा सकती है। तो पुलिसकर्मी उनको प्यार से रोक ही सकते हैं सिर्फ। तो विनम्रता से रोकने की बहुत कोशिश की गई। बार बार मेरे खुद के द्वारा 1 घंटे लाउड अलर्ट से उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप प्लीज रिक्वेस्ट मान लें। वहां पर भी रिक्वेस्ट किया गया उनसे 15 मिनट तक, लेकिन चूंकि हम लाठी नहीं चला सकते और धक्का मुक्की भी नहीं कर सकते, इस वजह से वो उसका फायदा उठाते हुए। सर, उनका ये भी कहना है कि सिविल ड्रेस में जो पुलिस प्रशासन थे उन्होंने उनके रथ को यहाँ से बाहर किया है, ये सही है? भाई, जो यहाँ जब वापसी मार्ग को उन्होंने 3 घंटे तक रोक के रखा, 3 घंटे तक रोक के, वापसी मार्ग को 3 घंटे तक रोक के रखा उन्होंने। और वापसी मार्ग से हमारे लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। वो जिस समय आए पीक टाइम था और अव्यवस्था फैल रही थी। हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि वापसी मार्ग, आपने जैसा वीडियो बनाया होगा वापसी मार्ग का वीडियो है, वो वापसी मार्ग सिर्फ इतना ही है हमारा यहाँ से निकलने का। उस मार्ग पे वो कंटिन्यूस खड़े रहे, इसकी वजह से पुलिस भी खड़ी रही और बाकी लोग भी खड़े रहे। पूरा सिस्टम को इन्होंने कोलैप्स करने की कोशिश करी, पूरे सिस्टम को। बनस्पत कमिश्नर, डीएम, मैं स्वयं और हमारे एडीसीपी और सभी लोग इनकी वजह से पूरे 3 घंटे यहाँ खड़े रहे। इनकी वजह से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये वापस नहीं गए और इनके जो वापसी मार्ग को अवरुद्ध करते रहे। हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि सबसे पीक टाइम चल रहा है सुबह 9 बजे के आसपास, और आज पीक टाइम था भी। करोड़ों लोगों ने आज डुबकी लगाई है माँ गंगा और त्रिवेणी के हमारे संगम पर डुबकी लगाई है।
उसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं भी थी। हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, अगर आप पालकी और रथ लेकर संगम की नोच तक जाएंगे, और जिन्होंने जो जिद कर रहे थे वो संगम की नोच के बिना हम कहीं जाएंगे नहीं, अगर वो संगम की नोच में जाते तो 100% वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होती और स्टैम्पीड होता। हमने बार बार रिक्वेस्ट किया उनसे कि भाई आप कृपया करके इस चीज को अवॉइड करिए, आप उतर करके अपना पैदल चले जाइए 10-20 लोगों के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रथ और पालकी लेके संगम नोच पे नहीं जा पाए। जहाँ लोग बैग लेके नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ लोग कपड़े लेके नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ आप रथ और पालकी लेके जाएंगे तो अव्यवस्था 100% पैदा होगी और उसमें कोई भी घटना घटित हो सकती है जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी शासन पे, प्रशासन पे, हम लोगों पे आती। तो हमने उन लोगों वापसी उनकी कैसे करवाई? उनके शिष्य उनके रथ को खींच के ले गए? वापस उन लोगों को हमने भेजा है, उनके शिष्य ही से साथ में थे, शिष्य ही उनको लेके गए हैं, बाकी शिष्य भी जो थे उनके साथ ही निकले। उनके रथ को जो खींचा थे वो सादे में, अब उसका मुझे चेक करना पड़ेगा। आई हैव टू चेक दैट, व्हाट इज दैट। नहीं, किसी को डिटेन नहीं किया हम लोगों ने। हाँ, जरूर उस समय जब पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे थे, हम लोगों ने एक तरफ किया उनको कि भाई आप एक तरफ। अभी FIR होगी? हाँ, जो हम लोग CCTV फुटेज देखेंगे और CCTV फुटेज में बैरियर गिराते हुए जो लोग पाए जाएंगे उन पर FIR किया। अगुवाई तो मुक्तेश्वरानंद कर रहे थे, तो उनकी अगुवाई में उन पे भी FIR होगी? 120 बी के तो मुमकिन बनेंगे? हाँ, जो भी विधिक राय लेंगे हम लोग और विधिक राय के अनुसार करेंगे। सिविल में वो यहाँ पे पॉइंटेड है, मतलब कौन थे वो अधिकारी? नहीं, हम क्या करें आपको, हम उन पे लाठी ले जाते, हम उनको धक्का मुक्की नहीं कर सकते थे। सिर्फ इस चीज का उन्होंने फायदा उठा करके वो यहाँ तक पहुंचे।